नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सूरज शर्मा द सूरज सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, कैलकुलेशन की क्लासेस चल रही थी जिसमें 2 क्लासेस करा चुका हूं वर्ग पर आधारित। आज अपन वर्गमूल पर आधारित क्लास को देखते हैं। भाई, किसी संख्या को अपन वर्गमूल से कैसे बाहर निकालें, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, सब लोग जानते हो भाई वर्गमूल क्या होता है। ये जो साइन होता है, ये वाला साइन, इसको हम बोलते हैं वर्गमूल का साइन। काय का बोलते हैं? वर्गमूल का साइन। और इसका मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 1/2। मतलब सीधी बात ये है, यहाँ पे 2 होता है। क्या होता है? 2। तो इसको वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें 2 संख्याएं पता होना चाहिए, यानी या तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी या संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है सर? मतलब सीधी बात ये है, जिस संख्या के जोड़े अंदर पूरे पूरे बन जाएंगे। जैसे 64 है, काय का वर्ग होता है 8 का, निकल आई बाहर। जैसे मैं बोलूं 144 काय का वर्ग होता है, तो आप बोलोगे 12 का। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या है। एक होती है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे मैंने रूट के अंदर लिखी 167, ये किसी का वर्ग है? तो आप बोलोगे सर पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन बेटा याद रखो, जिन संख्याओं के पीछे 2 3 7 8 होता है ना, कभी भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। सर कैसे? जैसे देख लो इधर, 1 के वर्ग में क्या आता है? आप बोलोगे 1, 2 के वर्ग में 4, 3 के वर्ग में 9, 4 के वर्ग में 16, 5 के वर्ग में 25, 6 के वर्ग में 36, 7 के वर्ग में 49, 8 के वर्ग में 64, 9 के वर्ग में 81, 10 के वर्ग में 100। तो आपको कहीं 2 3 7 8 दिख रहा है, किसी भी संख्या के पीछे आपको 2 3 7 8 नहीं दिख रहा। मतलब किसी परफेक्ट स्क्वायर में 2 3 7 8 आता ही नहीं है। यानी किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। तो मैं डायरेक्ट कोई संख्या का रूट के अंदर लिखी हो जिसके पीछे 2 3 7 8 कुछ भी है, मैं डायरेक्टली कह सकता हूं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या जरूरी है सर इनके अलावा ये कुछ भी तो हो? ऐसा भी जरूरी नहीं है। मैंने कोई संख्या लिखी भाई 166, मैंने बोला क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप ये मत बोलना सर 2 3 7 8 नहीं है, 6 है तो अब ये पूर्ण वर्ग है। नहीं, अगर इन संख्याओं के अलावा और कोई संख्या होगी तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे ऐसी संख्या जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, उनका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, मैं अपना चश्मा लगा लेता हूं भाई। चलो तो दोस्तों देखो, सबसे पहले देखेंगे 40 96, ये काय का वर्ग है, ये चेक करना है। तो देखो पहली बात बेटा आप मेरी ध्यान से सुन लो, ये परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि अंदर जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है। लेकिन काय का वर्ग है ये चेक मैं करवाऊंगा आपको भाई, तो बने रहे, अच्छे से देखें वीडियो को। क्या करेंगे पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए बेटा? हम पीछे के 2 अक्षर टिक करेंगे ऐसे, पीछे के 2 अक्षर टिक करेंगे ऐसे, आगे जितने भी अक्षर हैं उनको वैसा का वैसा छोड़ दो भाई। अब पीछे के 2 अक्षर टिक करने के बाद हम देखेंगे केवल आखिरी अंक को। जैसे 6 को देखेंगे, 6 काय के वर्ग में आता है, तो आप बोलोगे 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 में पीछे 6 आता है। बताओ 4 का वर्ग 16 पीछे क्या आता है? बोलो बेटा 6। और वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 में भी बताओ बेटा पीछे क्या आता है? तो आप बोलोगे 6 आता है। मैंने क्या बोला? 4 के वर्ग में भी पीछे 6 आता है और 6 के वर्ग में भी पीछे 6 आता है। इसका मतलब जो आखिरी का अंक होगा बेटा वो या तो 4 होगा या क्या होगा? 6 होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इस 40 को देखेंगे काय के वर्ग के नजदीक है, तो आप बोलोगे सर 40, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। यानी हमें बड़ा वाला नहीं लेना, जैसे ये 36 छोटा है 40 तो छोटी लेनी है, बड़ी नहीं लेनी। तो 6 के वर्ग के नजदीक है 40, तो हम 6 लिख लेंगे भाई। अब ये संख्या या तो 64 का वर्ग है बेटा या 66 का वर्ग है। मैंने क्या बोला? इस संख्या को देखेंगे काय के वर्ग के नजदीक है, तो 6 का वर्ग 36 कम रह जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 का वर्ग 49 ज्यादा हो गया। लिखने के बाद अब अपन को ये चेक करना है इन दोनों संख्याओं से, जो अपन ने 6 के इस 40 को देखा काय के वर्ग के नजदीक है, तो 36 के नजदीक है ये 40 या 49 के नजदीक है? तो आप बोलोगे जो 40 है ना वो 36 के ज्यादा नजदीक है सर 49 की अपेक्षा। तो छोटी वाली, यानी 36 मतलब 40 से कैसी है? छोटी, तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी भाई। मैं क्या बोला? एक सवाल से और समझाने का प्रयास करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। पीछे के 2 अक्षर टिक करेंगे और ये आगे जितने भी अक्षर बच जाएंगे उनको छोड़ देंगे भाई। पीछे के 2 अक्षर टिक करने के बाद आखिरी के अक्षर को देखेंगे काय के वर्ग में आता है, तो भाई 4 काय के वर्ग में आता है, आप बोलोगे 2 के वर्ग में, और 8 का वर्ग 64 में भी 4 आता है। अब आगे जो भी अक्षर बचे बेटा उसको देखेंगे काय के वर्ग के नजदीक है, तो 60 देखेंगे। 8 का वर्ग 64 तो बेटा ज्यादा हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, तो 7 का वर्ग 49। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इस संख्या को देखेंगे काय के वर्ग के नजदीक है, तो 7 का वर्ग 49 कम रह जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये ज्यादा हो गया 8 का वर्ग 64, तो हमें जो कम रह जाए उसको देखना है 7 का वर्ग 49, तो यहाँ 7 लिख देंगे।
मतलब ये है या तो ये 72 का वर्ग होगी या ये 78 का वर्ग होगी। अब क्या करेंगे बेटा, हम इस 60 को देखेंगे कि 49 यानी छोटी वाली संख्या के नजदीक है कि 64 बड़ी वाली संख्या के नजदीक है। तो आप बोलोगे 60 सर 64 के नजदीक ज्यादा है, 49 के नजदीक नहीं, 64 के नजदीक है। 64 मतलब 60 से बड़ी, तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो गई भाई 78। छोटी के नजदीक होती तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती, बड़ी के नजदीक है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो गई। सर और बता दो, प्रैक्टिस करवाऊंगा मन भर के, टेंशन मत लो। एक और करा रहा हूं, 9 काय के वर्ग में आता है तो आप बोलोगे 3 के में और 7 के में। आगे जितने भी अंक बचे उनको देखे काय के वर्ग में आते हैं भाई, तो 68 काय के वर्ग के नजदीक है, तो 8 का वर्ग 64 बेटा, 8 का वर्ग 64। कम रह गया, हाँ कम ही चाहिए हमें, तो 8 लिख देंगे यहाँ। और काय के वर्ग के नजदीक है 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 भाई, लेकिन हमें छोटा वाला लिखना है 8 का वर्ग 64, तो 8 लिख लिया। क्या बोला मैंने, 8 लिख लिया। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब देखूंगा ये 68 81 के नजदीक है कि 64 के नजदीक है, तो आप बोलोगे सीधी सी बात है 68 64 के नजदीक है सर, यानी छोटी वाली संख्या के नजदीक। तो छोटी वाली कौन सी इनमें, 83, तो 83 आंसर हो गई। उम्मीद कर रहा हूं, आशा भी कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। चलिए इस वाले सवाल को बेटा और चेक करते हैं। इसमें 5 अंक आ गया, अभी अपने 4 अंक वाले देखे 5 अंक, पीछे के 2 अक्षर टिक करना है भाई। और 6 काय के वर्ग में आता है तो 4 का वर्ग 16 में और 6 का वर्ग 36 में आ गया। आगे जितने भी अक्षर बचे इनको देखेंगे काय के वर्ग से कम है, कम देखना ज्यादा नहीं, तो 11 का वर्ग 121 ज्यादा हो गया भाई, और 10 का वर्ग 100, तो 10 का वर्ग 100, तो 10 लिखेंगे अपन। 11 क्यों नहीं लिखा बेटा, ये 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग 100, हमें देखना है छोटा वाला, तो 100 बेटा 112 से छोटा है तो हम 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10। अब या तो ये संख्या 104 का वर्ग है या 106 का वर्ग है, लेकिन अपन देखेंगे 112 100 के नजदीक है कि 121 के नजदीक है, तो सर इससे तो ये 9 कम है और इससे ये 12 ज्यादा है। नजदीक किसके, तो आप बोलोगे 121 के नजदीक, यानी 121 बता बेटा इससे बड़ी है कि छोटी, तो आप बोलोगे बड़ी, तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी भाई। नेक्स्ट देख लो भाई, 125 44, पीछे के 2 अक्षर टिक करे 44, केवल 2 अक्षर टिक करने हैं। अब 4 देखें काय के वर्ग में आता है तो 2 का वर्ग में 4 और 8 का वर्ग 64 में 4। आगे जितने भी अंक बचे बेटा इनको देखें काय के वर्ग के से कम है, तो आप बोलोगे 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग बता बेटा कितना होता है 121, और 12 का वर्ग 144। दोनों लिखेंगे दोनों, एक छोटा वाला इससे और एक बड़ा वाला, लेकिन छोटे वाले को प्राथमिकता देंगे, तो ये छोटा वाला क्या है 11, तो यहां लिख देंगे 11, यानी इससे बेटा कैसा है, कम है। चलिए अब 125 को देखेंगे, ये काय के वर्ग के नजदीक है बता बेटा, तो 11 के यानी 121 के नजदीक है कि 144 के नजदीक है, तो आप बोलोगे 125 121 के नजदीक है, मतलब छोटी वाली संख्या के, तो छोटी वाली संख्या आंसर हो गई भाई। 20 या 449, पीछे के 2 अक्षर टिक करे, देखेंगे 9 काय के वर्ग में आता है, 3 के में और 7 के में। आगे जितने भी अंक बचे ना उसको देखें काय के वर्ग के नजदीक है, तो 14 का वर्ग 196, 14 का वर्ग 196, तो अपन 14 लिख देंगे। यहाँ कम देखना है, 14 का वर्ग 196। अब एक बड़ा वाला भी लिख देना भाई, तो एक बड़ा वाला लिखेंगे भाई, 15 का वर्ग कितना होता है 225। अब देखेंगे इस 204 को कि इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है, तो 204 196 के नजदीक है 225, तो आप बोलोगे सर 196 के। 196 बता बेटा इससे छोटी है कि बड़ी, तो आप बोलोगे छोटी, तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी, यानी छोटी वाली कौन सी 143। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। ये आप होमवर्क में करके बताओ क्यों, क्योंकि पीछे 5 और 5 के लिए एक ही संख्या बनेगी भाई, तो आप मुझे करके दिखाओगे। चलिए नेक्स्ट 68 121, होमवर्क में करके दिखा दोगे भाई, पक्का दिखा देना है ना, और कमेंट में बता देना आंसर क्या आएगा। चलिए अब देखते हैं डिवीजन मेथड, मतलब सर डिवीजन मेथड किसके लिए देखेंगे, तो चलो पहले संख्या देखते हैं कुछ। जैसे लॉन्ग मेथड वाले क्वेश्चन आ गए, इनका वर्ग चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, तो चलिए बेटा दर इनका चेक करने के लिए देखो यार कई ट्रिक है, कई ट्रिक, लेकिन मैं ट्रिक पे ध्यान ना दिवाते हुए मैं आपको डिवीजन मेथड सिखाने वाला हूं। क्या सिखा रहा हूं, डिवीजन मेथड। सुन लो बेटा दर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई डिवीजन मेथड, भाग विधि जिसे हम बोलते हैं। जैसे मुझे चेक करना है ये 40 96 काय का वर्ग है। अब इस डिवीजन मेथड का फायदा क्या है, मैं आपको ऑप्शन लिख दूं, यहाँ ए ऑप्शन लिख दिया 40 96, बी ऑप्शन लिख दिया मैंने 40 92, सी ऑप्शन लिख दिया मैंने 40 78 और डी ऑप्शन लिख दिया मैंने 40 44। मैंने बोला इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है,
तो अब जो आप ट्रिक लगा रहे थे ना वो सब फेल हो जाएंगे इसके अंदर। आप क्या करोगे, ऐसे चेक कर लोगे सर जिनके पीछे 2 होता है वो किसी भी संख्या वर्ग नहीं होती, जिनके पीछे 8 होता है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती। लेकिन अब इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी वर्ग है कौन सी नहीं है। तो बेटा ये चेक करने के लिए आपको भागविधि आना ही चाहिए। तो भागविधि कैसे लगाएंगे, चलिए इधर देखो। भागविधि के लिए कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है, जो भी पेयर दे रखे, जो भी संख्या दे रखी है रूट के अंदर उसके पेयर बनाने 2-2 के। बना लिए, 40 एक पेयर बन गया, एक पेयर 96 बन गया, यानी एक 40 बन गया, एक 96। अब इसमें जो पाड़ा पढ़ते हैं ना बेटा वो वर्ग के रूप में पाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 56 36 सत्तू 49 88 64। तो ऐसा वर्ग का पाड़ा पढ़ना है कि 40 से ज्यादा नहीं जाए। तो आप बोलोगे 6 बार पढ़ दो, 56 36। बेटा इन दोनों को यहाँ जोड़ के लिख देंगे, 6 6 12, 40 में 36 गया, क्या बचेगा 4। अब ऐसे और भाग की तरह 9 नहीं उतारेंगे अकेला, पूरी संख्या उतारेंगे 96। तो अपन ने 96 उतारी यहाँ पे। तो बताओ बेटा यहाँ पे भाग देंगे। अब कैसी संख्या सोचो, 12 का इसमें पाड़ा पढ़ोगे 496 से ज्यादा नहीं हो जाए। तो 12 चौक 48, कितनी बार, 4 बार। अब इसका गुणा कर दो 4 से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। भाई पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आंसर आ गया 64, यानी ये 64 का वर्ग होगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। सर एक और बता दो, ये लो सवाल करा देता हूं। 19 71 36 काय का वर्ग है। मैं तुरंत क्या करूंगा भाई, मैं करूंगा 19 71 36 को भागविधि से सॉल्व। स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, 2-2 के पेयर बना लिए ऐसे। अब पाड़ा पढ़ो भाई, इसमें पढ़िए पाड़ा। तो मैं पढ़ूंगा 4 चौक 16, 19 में से 16 गया, 3 बचेगा, उतारेंगे 71 भाई पूरी संख्या। ठीक है, अब 4 और 4 8 जोड़ के लिख देंगे। अब कैसे यहाँ संख्या उतारूंगे इससे ज्यादा नहीं हो जाए, तो इसके लिए आप इसका भाग दे के चेक कर लिया करो। 8 पंजे 40 ज्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32 4 बार। तो 4 बार पढ़ा, 4 ही यहाँ 4 ही यहाँ, गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33। घटा, इस 4 को यहाँ जाके जोड़ देंगे तो 84 4 कितना हो जाएगा 88। घटा दें, 11 में 6 गया 5 और ये कितना बचेगा 6 में 3 गया 3। उतारेंगे पूरी संख्या बेटा 36। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे बताओ बेटा कौन सी संख्या उतारे, तो मैंने आपसे बोला 8 का भाग देके देखो, 8 चौक 32 कितना आ रहा है, 4 बार जा रहा है। तो 4 बार, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 4 8 32 3 35। भाई भाग पूरा पूरा चला गया, तो काय का वर्ग हो गई 444 का। तो ऐसे अपन भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। सर एक और बता दो भाग विधि से, ये लो 60 52 84 भाग विधि से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बेटा इधर तो अपन क्या करेंगे, 60 52 84 को मैंने संख्या को लिखा, 60 52 84 और पेयर बनाए 2-2 के, 2 के 2 के और 2 के। अगर मान लो कोई पेयर रह जाता है तो उसे रह जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 60 में ऐसे पाड़ा पढ़ना है कि 60 से ज्यादा नहीं हो जाए। तो आप बोलोगे सर पढ़िए पाड़ा 60 में कैसे, तो आप बोलोगे 8 8 64 ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रह जाए। तो 7 7 49 भाई, कितना बचेगा 11। उतारेंगे, बताओ 7 और 7 14 को जोड़ के उतारेंगे पूरा 52। तो 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई 7 बार। ये लो 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32 और 7 एकम 7, 7 और 3 10। 7 को इधर उतार के लिख दो भाई, 154 आ गया। घटा दो, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और ये 1। उतारेंगे पूरी संख्या 84। अब देखना बेटा 15 का पाड़ा पढ़ो, 15 8 120। 8 यहाँ लिखूंगा तो भाग चला जाएगा, आप बोलोगे चला जाएगा सर 8 8 64 पीछे 4 आ रहा है। 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 8 एकम 8 4 12 चला गया। तो ये काय का वर्ग हो गई, बोलो बेटा 778 का। भाग विधि सबसे बेस्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके स्पीड बना लोगे तो सारी ट्रिकें फेल हो जाएंगी इसके आगे। अगर ज्यादा बड़ी संख्या आती तब के लिए, छोटी संख्या आ रही तो उनके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है भाई। चलिए इसको होमवर्क में करना भाई भाग विधि से, कमेंट में बताना आंसर क्या आएगा, काय का वर्ग है। अब मान लो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करेंगे भाई, तो इनके आंसर दशमलव में पूछता था। चलिए इधर जैसे मुझे बोला √13 काय का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, इस √13 को बेटा ऐसे चेक करेंगे इससे पहले कौन सी संख्या वर्ग में थी। तो रूट यानी 13 से पहले कौन सी संख्या वर्ग में थी, तो आप बोलोगे 3 का वर्ग 9। तो 13 से पहले 9 संख्या वर्ग में थी जो काय का वर्ग थी 3 का। अब कितना बच गया, आप बोलोगे 4। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट यहीं से लिखोगे 13 काय के वर्ग के नजदीक है, तो आप बोलोगे 3 का वर्ग 9 के नजदीक, बचेगा क्या 4। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, जो बच गया है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो और इससे दूने का ऐसा भाग दे दो बस। तो 4 का भाग दे देंगे 6 में, कितनी बार जा रहा है, काट लो, 2 दूनी 4 2 3 6 भाग देंगे, 3 6 18। तो 0.6 3 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3.6। कितना आ गया भाई 3.6। सर एक और बता दो, ये लो मुझे चेक करना है 28
के काय का वर्ग है, नहीं है तो फिर दशमलव में कितने अंक तक आंसर आएगा। तो सुनना बेटा इधर, इस ऐसे पहले कौन सी वर्ग थी संख्या, तो आप बोलोगे 25 वर्ग थी, तो 25 काय का वर्ग थी 5 का, तो 5 का वर्ग 25 थी, कितना बच गया 3, तो 3 यहाँ लिख दो भाई, यानी ये 25 प्लस 3 लिख सकता हूँ। 25 काय का वर्ग थी 5 का, 3 मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, इस 5 के दूने से इसमें भाग दे दिया भाई और जोड़ दिया, तो 10 का 3 में भाग दूंगा तो आप बोलोगा 0.3 आएगा, तो 5.3 को जोड़ूंगा तो 5 दशमलव क्या आ जाएगा, बोलो बेटा 3। ये लो आंसर आ गया। और बता दो सर, ये लो 131 से पहले कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर थी, तो आप बोलोगे 11 का वर्ग 121 होता है भाई, यानी 11 का वर्ग 121 होता है, कितना होता है 121, तो ये तो 11 का 11 लिख दूंगा, और 121 से कितनी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 10 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 10, तो 10 वैसा का वैसा लिख दूंगा, इसके दूने से 10 में भाग दे दूंगा भाई 22 से, तो बस इसके दूने से इसमें भाग देना, जो संख्या यहाँ बचेगी उसमें, तो 22 कैसे भाग दूंगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लूंगा भाई, और 22 चौक 88, तो 11.4। ये लो आ गया आंसर भाई। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भाई सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।